चल रहा होगा बाहर। अरे तभी तो पति ने निकाल दिया बाहर से। वो सृष्टि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हमारे पप्पा को इस उम्र में रास्ते पर भटका रही है। पूरी दुनिया में हमें बदनाम करना चाहती हो क्या? हमारे पापा का साथ नहीं दे सकते? यहाँ कोई आपका पापा नहीं है। दोबारा हमारी बेटी के साथ ऊंची आवाज में बात करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, वरना उस समय हम किसी तरह का कोई लिहाज नहीं करेंगे। वकील साहब का फोन था, हमें और सार्थक को अपने ऑफिस बुलाया है उन्होंने। सुबह हम कुछ ज्यादा ही परेशान थे, इसलिए गुस्से में बहुत कुछ कह गए तुमसे। आई एम सॉरी। मिस्टर सार्थक, तुम दोनों को देख के लगता नहीं है कि तुम्हें अलग होना है। एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 22 साल का एक्सपीरियंस, तो छोटा मोटा नहीं, डाइवोर्स लॉयर हूं। 25 तलाक करवाए मैंने, उन्हें करीब से भी जाना है। जिन रिश्तों में उम्मीद जिंदा होती है ना, उन्हें देख के समझ लेता हूं। नहीं सर, हम फैसला कर चुके हैं, हमें अलग होना है बस। क्यों? क्योंकि हमारी आपस में नहीं बनती। इस रिश्ते में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन इतनी सी बात पर कोर्ट आपको तलाक नहीं देगा। एज पर इंडियन लॉ उन्हें ठोस सबूत चाहिए, ताकि जज को भी यह लगे कि आपका साथ में लेना संभव नहीं है या सही नहीं है। कोई डोमेस्टिक वायलेंस यानी मारपीट जैसा कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नो सर, सार्थक ऐसा नहीं है। तो आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नामुमकिन सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सृष्टि ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो अलग क्यों होना चाहते हैं आप लोग? जब तुम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, एक दूसरे के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते हो, फिर क्यों अलग होना है? देखो, तुम दोनों में अभी भी भरोसा है, जो किसी भी रिश्ते के लिए सबसे मजबूत कड़ी है। और जज साहब भी आपको यही कहेंगे कि तुम दोनों एक दूसरे को एक और मौका दो। नहीं सर, हमें इन सब बातों में अब नहीं पड़ना। हम अपने फैसले पर कायम हैं। हमें तलाक चाहिए बस। इसी में हम दोनों की भलाई। फिर भी मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूं, सोच लो, क्या सच में आप लोग डाइवोर्स चाहते हैं? सर, आप हमारी तरफ से मामला आगे बढ़ाइए। हम जानते हैं कि 2 दिनों में कुछ नहीं बदलने वाला। हम आपसे 2 दिन के बाद आकर मिलते हैं।
आप हमारी तरफ से मामला आगे बढ़ाई। हम जानते हैं कि 2 दिनों में कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसा क्या हो गया है सार्थक कि तुम अलग होने की इतनी जिद कर रहे हो? हमारे रिश्ते को मौका देने लायक भी नहीं समझते तुम। ये देख, हटा। सॉरी सॉरी। ऐसे सॉरी बोलते हैं? अच्छे सॉरी बोलो, गले लग के बोलो। अरे इतने प्यार से बोल रहा है तो गले लग भी जाओ मेरी जान। देखिए, हमें जाने दीजिए। अच्छा, हम में से जो अच्छा लगे ना उसके गले लग लो। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखती तो रहे। देख देख, तीनों हीरो तुम्हारे लिए, जिसको चाहो गले लगा लो, उसके बाद माफी मिल जाएगी। समझ में आया? ओए, अरे नहीं, बिना माफी मांगे तो जाने को मिलेगा ही नहीं। और तुम हो कि हम लोग को छोड़कर भाग रही हो। कोई है? हाँ, हम लोग हैं, है ना? कोई है? सार्थक, अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं शायद से मैं बचाने के लिए। सृष्टि, हर बार हम नहीं आ पाएंगे तुम्हें बचाने के लिए, तो ना ही तुमने अकेले लड़ने की हिम्मत है। इसीलिए कह रहे हैं कि घर वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अकेले अपने पैरों पर खड़ा होना इतना आसान नहीं है सृष्टि, उसके लिए हिम्मत और जुनून चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं। अब देख लो ना, तुम निकली थी ना अपने पैरों पर खड़े होने, उसमें भी तुम्हें पापा के साथ की जरूरत पड़ गई, तो आगे क्या कर पाओगे तुम? गौर करना हमारी बात पर। आओ, तुम्हें छोड़ दे गई। छोड़ तो पहले ही चुके हो सार्थक। अकेले अपने पैरों पर खड़ा होना इतना आसान नहीं है सृष्टि, उसके लिए हिम्मत और जुनून चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं। तुम निकली थी ना अपने पैरों पर खड़े होने, उसमें भी तुम्हें
पापा के साथ की जरूरत पड़ गई। क्या हम सच में इतने कमजोर हैं कि हम बिना सहारे के कुछ नहीं कर सकते? क्यों इतने कमजोर हैं? नहीं, ना तो हम कमजोर हैं और ना ही हम स्वार्थी हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, हम सबको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, वो भी अपने दम पर। तो उसके लिए हमें यहां से बहुत दूर जाना होगा, इतना दूर कि कोई मौका ना है जहां पर हमें सार्थक या किसी भी अपने का सामना करना पड़े, उनका सहारा लेना पड़े। बहुत हो गया, बहुत सुन ली हमने सबकी, बहुत करा ली अपनी बेइज्जती। इस किस्से को हम आज अभी इसी वक्त खत्म करते हैं। इससे पहले कि पापा जी घर आए, हम यहां से जाना होगा। अगर वो आ गए तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। सृष्टि, क्या बात है बेटा? ये हम जा रहे हैं ये शहर छोड़कर कहीं बहुत दूर, और कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक हम यहां रहेंगे ना, सब लोग हमें कमजोर, स्वार्थी यही कहते रहेंगे, हमें बेइज्जत करते रहेंगे। पापा जी, आप भी हमारी वजह से बहुत परेशान हो गए, आप भी अपने घर जाइए और हमें भी जाने दीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ बेटा। आज वकील के ऑफिस में हम सार्थक से मिले थे। हाँ तो ठीक ही तो कहा सार्थक ने, बिल्कुल सही कहा उसने। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं होगा तुमसे। जाओ अपने पापा के घर वापस जाओ। इस तरह भाग कर, आंसू बहाकर तुम लोगों की सोच को सही साबित कर रही हो। अरे हम तो तुम्हें हिम्मत वाली लड़की समझते थे, बहादुर लड़की समझते थे, जो अपने आप को बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन नहीं, हम गलत थे। अरे जो पहले से ही अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हो, उसे भला कोई क्या जिता सकता है? जो आदमी पहले से ही मान चुका हो कि वो हार चुका है, उसके बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। इतने गर्व के साथ हम अपने घर से यह कहकर निकले थे कि हम अपनी बिटिया को कुछ बनाकर ही घर लौटेंगे, लेकिन नहीं, तुम कुछ करना ही नहीं चाहती। अरे जब तुम कुछ नहीं करना चाहती तो फिर हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? चले जाएंगे अपने घर वापस, दो चार जली कटी बातें भी सुन लेंगे उन सब के ताने, और थोड़े समय के बाद ये सब बातें हम भूल भी जाएंगे। सबकी जिंदगी अपनी अपनी पटरी पर आ जाएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इच्छा है ना तुम्हारी हम जाएं? जा रहे हैं अपने घर। नहीं पापा जी, पापा जी, पापा जी, नहीं, नहीं। ट्रस्ट मी, जब तक तुम सृष्टि को अपने दिल दिमाग लाइफ से दूर नहीं कर देते, तब तक you're not gonna feel good about yourself. इतना आसान नहीं है माया, बहुत मुश्किल है।
फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। प्यार की लुका छुपी। अब कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हम कहीं जाएंगे। आपका विश्वास ही तो हमारी हिम्मत है। आपका ये हम पर विश्वास ही तो हमारा गुरूर है पापा जी। हम न जाने क्यों कमजोर पड़ जाते हैं। अब और नहीं, हम आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। आपके इस गुरूर को हम कभी टूटने नहीं देंगे। वो तो आज सार्थक ने हमसे इतना कुछ कह दिया और उसकी कई बातों को हमने ज्यादा ही दिल से लगा लिया। मगर अब नहीं, अब एक और पल भी नहीं। तुम्हें हमारी कसम बेटा, हमें दोबारा घर वापस जाने के लिए कभी ना कहना और ना ही अपने आप को कभी कमजोर और अकेले समझना बेटा। एक बेटी के लिए उसका पिता उसका सहारा ही नहीं, उसकी हिम्मत भी होता है, उसकी प्रेरणा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। आप हमें छोड़ देंगे? छोड़ तो पहले ही चुके हो सार्थक। बड़ी देर लग गई आ जाने में। वो लॉयर के यहाँ गए थे तो वहीं लेट हो गया। लॉयर के यहाँ टाइम लग गया या सृष्टि की वजह से लेट हो गया? सार्थक, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम सृष्टि के चैप्टर से बहुत आगे निकल चुके हो। अब अगर यू टर्न लोगे तो लाइफ में बस प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी और कुछ नहीं। इसीलिए हमने लॉयर को कह दिया है कि केस एक्सटेंड कर दे। वो बस फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और कुछ नहीं। रियल काम तो तुम्हारा है सार्थक। ट्रस्ट मी, जब तक तुम सृष्टि को अपने दिल दिमाग लाइफ से दूर नहीं कर देते तब तक यू नॉट गोना फील गुड अबाउट योरसेल्फ। इतना आसान नहीं है माहिरा, बहुत मुश्किल है ये काम। फिर भी हम कोशिश कर। कूल देन, तुम्हारी इस कोशिश में मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक टुडे। आज नो काम, दिन भर सिर्फ मस्ती करेंगे। पहले शॉपिंग, उसके बाद मूवी, देन क्लबिंग और एंड में एक अच्छा सा डिनर। व्हाट्स इट? माहिरा, आई एम सॉरी, पर आज नहीं। एक तो मन भी नहीं है और दूसरा बहुत सारा काम है, सो सॉरी। तुम दोस्त को मना कर सकते, बॉस को नहीं। इट्स एन ऑर्डर नाउ, कम ऑन। कल्याणी दीदी का फोन, क्या करें, उठाएं या नहीं? पापा जी ने हमसे मना किया था। उसके साथ बिताए हुए सारे पल, सफर मेरी आंखों के आगे घूम गए। मैं जितनी कोशिश कर रहे हैं ना उससे दूर जाने की, वो हमारे उतनी पास आती जा रही। प्यार की लुका छुपी। अरे कट गया। ये महारानी तो फोन ही नहीं उठा रही। फिर सुबह पापा को भी किए थे हम 10 बार फोन, वो भी फोन नहीं उठाए। कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं? कल्याणी कुछ करो, कौन हो तिकड़म लड़ाओ।
बस पता करो कि तुम्हारे पापा कहाँ पर है, वरना इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे उनको। तुम्हारे पापा को घर वापस लाना बहुत ही जरूरी है कल्याणी। अरे हाँ मम्मी, ये महारानी को ना फिर से ट्राई करते हैं। लगा। हेलो। ओ महारानी, कहीं की प्रधानमंत्री बन गई हो का कि हमारे फोन नहीं उठा रही? हाँ नहीं दीदी, वो हम उठाने ही वाले थे। हम का फ्री में बैठे हैं जो तुम्हें बिना काम का फोन ठंडराएंगे? वो हमारा बिटवा है ना, उसकी वजह से हम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तुम्हें फोन किए हैं। वो तुमसे मिलना चाहता है, समझी? लेकर गए थे तुम्हारे पते पर। हाँ, पता चला कि तुम वहां से चली गई, तो फटाफट बता दो कहाँ रहती हो। बेटा, अगर जीवन में शांति चाहती हो ना, तो अब उस घर के किसी भी सदस्य को ये कभी ना बताना कि हम कहाँ रहते हैं, वरना यही सब कुछ चलता रहेगा और तुम अपना काम कभी नहीं कर पाओगी। सॉरी दीदी, पर हम आपको अपना पता नहीं बता सकते। नहीं बता सकते मतलब? अरे क्या कह रही हो? हम हमारे बेटे के लिए सब कर रहे हैं, या उसकी भी कोनो कदर नहीं है तुम्हें? अब यहाँ थी तो बहुत ही प्यार करती थी उसे, तो अब चली गई हो तो रो रो के बेहाल हो गया है वो, समझी? आप यश से कहिए कि हम उससे मिलने उसके स्कूल चले जाएंगे। मतलब तुम ठान ली हो ना कि हमें पता नहीं बताओगी? दो तो हमको फोन, जरा हम बात करते हैं। अरे ओ महारानी, एक बात कान खोल के सुन लो, समझी? बहुते हो गया तुम्हारा नाटक। देखो, हमको कोनो मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो। हमारी तरफ से तो तुम भाड़ चूल्हे में जाओ। हम तो सिर्फ इसके लिए फोन कर रहा है कि सार्थक के पापा तुम्हारे साथ हैं। तो अब चुप्पे चाप जो है ना, अपना पता बता दो कि कहाँ रह रही हो। अरे पता बता रही हो कि नहीं? मम्मी जी को एड्रेस देना ही होगा। हम इस बैटरी को भी अभी जाना था, ऐसे बीच में फोन कट गया। पता नहीं मम्मी जी अब क्या सोचेंगी। हेलो, देखो देखो, फोन ही काट दिया हमरा। ऐसे कैसे काटेगी? हम है ना। एक तो तलाकशुदा, ऊपर से खूबसूरत। ऐसों की ना तो परछाई से भी अपने पतियों को बचा के रखो, क्योंकि तलाकशुदा औरतें तो इसी फिराक में रहती है ना कि कब किसके पति पर डोरे डाल दे। उसके साथ बिताए हुए सारे पल सफरी मेरी आंखों के आगे घूम रहे। मैडम जितनी कोशिश कर रहे हैं ना उससे दूर जाने की, वो हमारे उतनी पास आती जा रही।